नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपनी टीईटी परीक्षा की तैयारी के लिए मनोविज्ञान के 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल्यावस्था की आयु किस वर्ग में आती है? 6 से 12 वर्ष में। किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? बाल्यावस्था में। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। किसने कहा है? फ्राइड ने। निम्न परिभाषा देने वाले विद्वान का नाम बताइए। इस बात पर मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक ने। किशोर मनोविज्ञान निम्न में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? किशोर का। किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? शैक्षिक क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है विषयी। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं हैं, ये जन्मजात होती हैं, सही है। प्राणियों के स्वभाव में निहित होती हैं, सही है। मूल प्रवृत्तियां किसी न किसी संवेग से संबंधित होती हैं, ये भी सही है। यानी ये तीनों कथन ही सही हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं मूल प्रवृत्तियों की। मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रयोग विधि। कौन सी है? प्रयोग विधि। किसने कहा था कि अंतर्निरीक्षण विधि अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है? स्किनर ने। खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है। सहयोग, सामंजस्य की भावना, पारस्परिक सम्मान देने की कला का और सामाजिक सद्गुणों का, ये सब खेलों के द्वारा बालकों को दिया जाता है। यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है शैशवावस्था। बालकों में सच्चाई के गुण का विकास संभव है स्वयं कठोरता से सच्चाई का पालन करने से। विद्यालय पूर्व आयु में बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? आत्म केंद्रित। मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? व्यायाम की आवश्यकता। आप छोटे बच्चे के विकास के लिए उसके रटने, उसको स्वक्रिया पर जोर देंगे। छोटे बच्चों के विकास के लिए उसकी स्वक्रिया पर जोर देंगे। भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? बताइए, भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। आँखों व त्वचा का रंग होता है फोनोटाइप। केंद्र मुखी विकास का नियम संबंधित है छाती से हाथ की उंगलियों की ओर। नर क्रोमोसोम है XY, मादा क्रोमोसोम है XX। वंशानुगतता का निर्धारण होता है जीन्स के द्वारा। किसके द्वारा? जीन्स के द्वारा। निषेचित अंडा कहलाता है भ्रूण। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ओवम या अंडा। एक नवजात शिशु का कद कितना होता है? यानी ऊंचाई कितनी होती है? 20 इंच। एक नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? 9 पाउंड। एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 270। एक शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। अस्थायी दांत निकलने शुरू होते हैं 6 से 8 माह में। जन्म से प्राप्त कद लगभग दुगना हो जाता है 5 वर्ष में। जन्म से प्राप्त भार किस आयु में दुगना हो जाता है? 4थे महीने में। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है बाल्यावस्था में। भ्रूण काल होता है 2 से 8 सप्ताह।
शारीरिक विकास का आधार है मानसिक विकास। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था पियाजे के द्वारा। गर्भ में बच्चे के विकसित होने में दिन लगते हैं 280। निम्नलिखित में किसके द्वारा लड़का या लड़की होना निश्चित होता है? नर शुक्राणु द्वारा। नया कोषाणु कितने घंटे में एक निषेचित कोषाणु से बढ़कर 32 कोषाणु हो जाते हैं? 48 घंटे में। अक्षरों को पहचानने का काम बच्चे किस उम्र की आयु पर करने लग जाते हैं? 3 वर्ष की आयु पर। भाषा इनमें से किसका उपकरण है? संपर्क का। बच्चे का पहला शब्द जिसका अर्थ उसे कुछ समझ में आता हो कितने माह के बीच बोला जाता है? 10 से 18 माह। दूध के दांत कितने होते हैं? 20। हड्डियों का विकास किस उम्र तक होता है? 16 वर्ष तक। बालक के समाजीकरण में निम्नांकित कारक भी सहायक होते हैं। कौन से? सहानुभूति, संसूचन, तदात्मीकरण यानी सहानुभूति सिंपैथी, संसूचन सजेशंस और तदात्मीकरण आइडेंटिफिकेशन। ये सभी कारण बच्चों के समाजीकरण में सहायक होते हैं। बालक के समाजीकरण के विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी होता है। अनुकूल पर्यावरण। विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किस दृश्य प्रवृत्ति को दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं? संकीर्णता, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, इन सब से दूर करते हैं विद्यालय। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। बच्चे के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका यह होनी चाहिए। उसे बालक के अनुचित व्यवहार को नहीं रोकना चाहिए। उसे बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए। उसे बच्चों की जाति, धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो बी और सी होगा, यानी कि अध्यापक को बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए और उसे बच्चों के जाति, धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए। पहला वाला ऑप्शन गलत है, आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। वे विद्यालय बालकों के समाजीकरण में असफल रहते हैं जो धर्म विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, निरोध के आधार पर संचालित होते हैं, जाति के आधार पर संचालित होते हैं, भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं। इस सभी पर जो रहते हैं वो विद्यालय असफल हो जाते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, परिवार में बालक का समाजीकरण बालक की किस प्रवृत्ति के कारण संभव है? अनुकरण। तो दोस्तों आज के हमारे 50 प्रश्न पूरे हो गए। इनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। जितना आप सुनेंगे उतना ही आपका मनोविज्ञान पेपर अच्छे से तैयार हो जाएगा और आप टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।